धुंध उपादम जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। धुंध उपादम जीव बंधे और समर्थ की नहीं उपासा है। उपासा मीन पूजा। नेमी धर्मी धर्म धाम फेरे कर साध संगत को आसा है। दुख धुंध उपादम जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। ये नेमी धर्मी धर्म धाम फेरे कर साधु संगत की आशा है। बगनी ठगनी को लूट लिए, चीन्या नहीं निर्गुण रासा है। जल अर्घ दिया जम आन लिया, जो नहाते जल बारा मासा है। सूझे नहीं संद अबंध विद्या, ये पाती तोड़े नर घासा है। जम मारत है मुगदर मोटे, चश्मों में देत धमासा है। चंचल चोर कठोर कुटिल, के पैर है मुलमुल खासा है। जम नगन करे साहेब की सू, तुझे देगा बहुत तेरासा है। दिल खोज भैया निज नाम जपो, सत कबीर पूर्ण ब्रह्म खुलासा है। दिल खोज भैया निज नाम जपो, सत कबीर पूर्ण ब्रह्म खुलासा है। कह दास गरीब ये पत्थर पटको, छोड़ो ये बोधी आशा है। कह दास गरीब पत्थर पटको, तुम डारो तिरगुण पासा है। अब देखो, आज आपको बताया था कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमेश्वर कबीर जी पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म जिंदा महात्मा के रूप में छुडानी गांव में जिला झज्जर हरियाणा में मिले थे। उनको सतलोक लेकर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की स्थिति से परिचित करवाया और गरीबदास जी को 10 वर्ष के बालक थे, मृत जान लिया था। अंतिम संस्कार करने के लिए चिता पर रख दिया था। तब परमेश्वर कबीर जी ने उस आत्मा को वापस शरीर में भेजा और अपना गवाह बनाया। कितने दयालु है परमात्मा। इस समय के लिए सारे परमात्मा ने पहले भूमिका बनाई थी, ये ग्राउंड बनाए थे कि आने वाले समय में मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे और इनका छुटकारा हो जाएगा। पुण्यात्माओं, जो व्यक्ति कोई नशा किए हुए हो, वो चाहे कितने गंदे स्थान पर पड़ा हो। एक शराबी था और श्याम ने पी कर शराब, और वो पड़ा जहां कुरड़ी होती है ना, उसके पास पड़ा और माहे पेशाब कर रहा कपड़े में। तो वो उठा कर उसने ले गए। सुबह जब होश में आया ना, उसको बताया कि तू यहां पड़ा था रात में। ने बोला सचमुच है तेरा, आज पाछे नहीं पीऊं। और शाम ने फिर पी ली। तो कहने का भाव यह है कि आज हम जो उतने हम ऐसे स्थान पर पड़े हैं, हमारे ऊपर इस काल ने त्रिगुण इंजेक्शन लाकर इन पर नशा बना रखे। त्रिगुणमयी माया का नशा हमारे ऊपर है। कबीर ये माया अटपटी और सब घट आन अड़ी, और किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को जाना, देखा, और उस परमेश्वर ने गरीबदास जी का ज्ञान योग ओपन कर दिया, खोल दिया, उनको दिव्य दृष्टि दे दी। उसके बाद आंखों देखा हुआ ज्ञान और परमेश्वर से प्राप्त वो तत्व ज्ञान कैसे बताया है कि दुख धुंध उपादम जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। दुख धुंध में
धुंध माने अंधाधुंध, देखम देखा भक्ति कर रहे हैं। और उपाद है ये, यस भक्ति नहीं है, ये बकवाद है। कैसे आपने देखा होगा, माता का जागरण करे हैं, डांस करने लग जा कि तो फिल्मी गाने तर्ज बना के गाँव। पुण्यात्माओं, ये दास जो आपको परमात्मा की वाणी गा कर सुना रहा है, ये गा नहीं रहा, ये रो रहा है। ये गाना नहीं, ये रोना है। जहां तबले तुबले बाजे सारंगी और ये हारमोनियम वगैरह बांध के बकवाद करे, वो गाना होता है। ये तो भगवान जैसे किसी का कोई भयंकर चोट लाग जाए, जैसे किसी का पुत्र मर जाता है तो हम माई रोया करे, वह रोती भी है और गाती भी है, लेकिन वो गा नहीं रही, वो रो रही है। तो यहां क्या बता रहे हैं गरीबदास साहिब जी? नेमी धर्मी धर्म धाम फिरे और करे साध संगत को हंसा है। ये नेमी धर्मी और धर्म धामों पर जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, कोई जैसे अमरनाथ पर जाते हैं, कोई हरिद्वार में कावड़ लेने जाते हैं, और कहते हैं संत साधुओं की वो मजाक बनाते हैं, हंसी करें ताकि ये सब इन्होंने सारी सब कुछ छोड़ दिया, ना किधर तीर्थ पर जाते, ना किसी मंदिर मूर्ति की पूजा करते, हमारी तो हंसी करते हैं। और स्वयं ये दुख धुंध उपाद में जीव बंधे, जो दुख का मूल है वो साधनाएं कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में स्पष्ट किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं साधनाएं करते हैं, उनकी न तो गति होती है, न उनकी कोई सिद्धि होती है, और न ही उनको कोई सुख होता है। यूजलेस, व्यर्थ। फिर गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में तुरंत कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना कर्म करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, उनके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा को मत सुनना, जो सदग्रंथ बताएं वही मानना। अब सदग्रंथ कौन से हैं? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र कबीर वाणी और पवित्र उन महापुरुषों की वाणी जिनको परमात्मा प्राप्त हुआ। उनमें से कौन कौन है दास की नोटिस में? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, जिनको सतपुरुष मिले हैं, स्वयं आकर मिले हैं बेई नदी के ऊपर और उनको सचखंड लेकर गए हैं, फिर उनको वापस छोड़ा। इसी तरह जैसे गरीबदास जी को लेकर गए थे, फिर उनको छोड़ा। और गरीबदास जी ने इसका प्रमाण दिया है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर है, ये कुल के सर्जनहार, सबके सर्जनहार वो कबीर परमेश्वर है, जो काशी में जुलाहा जाति में, धानक जाति में प्रकट हुए थे, आए थे। तो क्या बताते हैं? नेमी धर्मी धर्म धाम फिरे। पुण्यात्माओं, हम ज्यादा भावुक हैं, श्रद्धालु आत्माएं हैं। जब से ये दास इस परमेश्वर के चरणों में आया है सन 1988 से, उसके बाद कई ऐसी घटनाएं पेपरों में, समाचार पत्रों में, टेलीविजनों पर सुनने को मिली, देखने को मिली। एक बार अमरनाथ की यात्रा पर श्रद्धालु जा रहे थे, एक बर्फानी तूफान आया। बर्फानी तूफान आया, उसमें लगभग 1200 श्रद्धालु जो अमरनाथ के दर्शन करने जाए थे, 1200 श्रद्धालु उसमें दब कर मर गए बर्फ में। तो 1-2 वर्ष के बाद फिर ऐसी घटना घटी जिसमें 1500 व्यक्ति दब कर मर गए, अमरनाथ जाने वाले।
एक बार हरिद्वार के अंदर यानी ऋषिकेश में नीलकंठ पर घटना घटी। उस समय जिस समय ये कावड़ लेने गए हुए थे कावड़िया, नीलकंठ पर जाते हैं ज्यादा श्रद्धालु, जो बहुत उच्च एक मंदिर है जहां पर कहते हैं भगवान शिव का मंदिर है नीलकंठ। और उस नीलकंठ मंदिर के पास बहुत से श्रद्धालु रात्रि में यानी दिन में वह आसपास रहते हैं, बैठे रहते हैं, वहां विश्राम करते हैं, सुबह चलते हैं या कोई जैसे भी वहां भीड़ लगी रहती है। तो क्या हुआ कि ऊपर पहाड़ था, मंदिर के साथ में बहुत ऊंचा पहाड़ है, उस पहाड़ का कुछ टुकड़ा पानी की स्कोरिंग होने तक वो कुछ टुकड़ा मिट्टी रहित हो गया और बहुत बड़ा टुकड़ा था वो पत्थर का, सैकड़ों टन भारी, ऊपर से गिर गया। पहले तो नीलकंठ का सिर फोड़ा, वो मंदिर तोड़ा, और फिर वहां जितने श्रद्धालु वहां विश्राम कर रहे थे या घूम रहे थे, दर्शनार्थ खड़े थे, उनका कचूमर कर दिया, मार डाले, कुचल दिए। फिर वो ऐसे रोलर की तरह गिरड़ के चल पड़ा, लुढ़कना शुरू हो गया, क्योंकि वहां ऐसे चढ़ाई है, ऐसे चढ़ाई है, वो ऐसे वो ऐसा जबरदस्त स्लोप है, उस स्लोप में चल पड़ा वो गिरता हुआ। और जितने भी श्रद्धालु जा रहे थे उसी रास्ते से जा रहे थे, भरा हुआ जा रहा था वो रास्ता, और ऊपर से वो आ रहा था। और नो देखा सब नो यू आ गया, भाजन का रास्ता नहीं कि इधर उधर ऊंचे ऊंचे पहाड़, रास्ता ऊपर जा नहीं सकते। जो भी उनके बीच में उसके नीचे आगे रोलर की तरह कुचल डाले। और पीछे नीचे वालों को जिन्होंने देखा कि पहाड़ टूट गया और गिरता ऐसे लुढ़कता हुआ आ रहा, वो पीछे भाग लिए। पता लगता गया भागते गए, पता लगता गया भागते गए, जितने उसके नीचे आ गए वो मारे गए। ऋषिकेश में एक ओवर ब्रिज है, फ्लोटिंग पुल है, जिसको लक्ष्मण झूला बोलते हैं शायद। उसमें भी श्रद्धालु जा रहे थे, वो भरा था कति पूरा का पूरा, और नीलकंठ के लिए जा रहे थे सुबह सुबह। उधर से लोग भागे आ रहे थे, और वो लगभग 1-1.5 किलोमीटर लंबा है वो पुल लक्ष्मण झूला। तो उसमें क्या हुआ कि इधर से जाने वाले तो बाहर से जा रहे थे, उधर से भागे वापस आ रहे थे, उसमें प्रवेश हो गए, दोनों बीच में बैठ गए। सामने वापस भागे आ रहे थे, वो कह रहे हैं कि पहाड़ टूट गया, इसलिए भगदड़ मच रही है। पीछे वाला ने सुन लिया कि पुल टूट गया जिस पर हम खड़े हैं। अब कुछ तो रिहर्सल में मारे गए, कुछ आगे नवाजे, कुछ पीछे, और वो नीचे बूढ़े बालक जो भी नीचे गिर गया उनके पैरों तले कुचले गए, सैकड़ों की संख्या में तो वहां मारे गए। कुछ एक ने कोई और विकल्प ना दिखा कि पुल टूट गया, सारे डूबेंगे दबेंगे, वो गंगा में कूद गए जान बचाने के लिए। और वहां गंगा इतने जबरदस्त स्वभाव है, तो कोई कितना तरह को जान तो मारे दे, जोटे तोड़ दे, वहां तो कुछ वहां मर गए। लगभग उसमें समय 2500 इन तमोगुण उपासक, शिव जी के उपासक कावड़िया के मरने के समाचार आए थे। एक बार नैना देवी में बताओ है कितने मर गए थे, गिनती है कोई ना 250 से 300 से 1000 की संख्या में थे मनसा देवी में। और पुण्यात्माओं यहाँ क्या बताते हैं, नेमी धर्मी धर्म धाम फेरे, कर साध संगत को हासा है, द्वंद उपाद में जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। फिर क्या बताते हैं, सूजय नहीं संध अबंध विद्या, पाती तोड़े नर घासा है। जैसे तुलसी के पत्ते तोड़ दिए, या तुलसी की पूजा करते हैं, या भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं, किसी देव पूजा में प्रयोग करते हैं तुलसी के पत्तों,
को जल में डालकर वो जल भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं। कहते हैं इस घास फूस के इस प्रकार क्रियाओं से कुछ लाभ नहीं होगा। जम मारत है मुगदर मोटे, चश्मों में देत धमासा है। इन क्रियाओं से कहते तुम्हारा कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा, यम के दूत कूटेंगे तुमने, बहुत बुरा हाल। चंचल चोर कठोर कुटिल क्या, पैर मुलमुल खासा है। जम नग्न करे साहेब की सू, देगा तुझ बहुत तेरासा है। अब गरीबदास जी भगवान की, कबीर साहब की कसम खाकर कहते, सौगंध साहेब की, आज तू के क्या अफलातून बना फिरे है, बुढ़िया कपड़े पहनकर भगवान भक्ति करनी को ना, और लंबी लंबी कार लेकर और परमात्मा को भूल गया तू। कहते हैं जम नग्न करे साहेब की सो, जो भक्ति नहीं करते और करते हैं तो वो नकली करते हैं, उनको कहते हैं जम नग्न करे, वह नंगा करके पीटेंगे तुमने। साहेब की सो, तुम्हें देगा बहुत तिरासा है, तुम्हें बहुत दुखी करेगा। अपने आत्माओं, इन महापुरुषों ने क्या आवश्यकता थी ये बातें कहने की। जैसे गरीबदास जी महाराज हैं, ये किसान परिवार में जन्मे थे और इनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। 1400 एकड़ जमीन थी, आज से 250 वर्ष 300 वर्ष पहले, और बहुत से लोग उनका नौकर रहा करते थे, खेतों में मजदूरी करते थे। ये सोचें कि गरीबदास जी ने किसी रोजी रोटी के लिए ये इतनी वाणी बोली होंगी दुनिया को ठगने के लिए, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो संपन्न परिवार में जन्मे थे। और वो ये कह रहे हैं कि जम नग्न करे साहेब की सो, तुझे देगा बहुत तिरासा है। दिल खोज भैया निज नाम जपो, सत कबीर पूर्ण ब्रह्म खुलासा है। दिल खोज भैया और निज नाम जपो, सही मंत्र का जाप कीजिए। जैसे ये कितने मंत्र हैं, गिनती नहीं, ये कोई भी मंत्र जाप करने का नहीं है, केवल वेदों में लिखा है, गीता जी में जो लिखा है वही मंत्र हमने जाप करने चाहिए। उससे अतिरिक्त कोई भी मंत्र आप जाप करते हो वो व्यर्थ है। या फिर सूक्ष्म वेद के अंदर जिन मंत्रों का विवरण है, सूक्ष्म वेद कौन सा है? परमेश्वर कबीर देव जी की अमरवाणी, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, वो तत्व ज्ञान, उसके अंदर कंप्लीट भक्ति यानी संपूर्ण भक्ति विधि है। उसमें हमारे कमलों से लेकर, मूल कमल से लेकर कंठ कमल, त्रिकुटी कमल और सहस्रार कमल तक के भी रास्ते साफ करने की तरीके हैं। यानी कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज जिसको कहते हैं, वो तत्व ज्ञान के अंदर। इसीलिए तो वेदों और गीता में ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस पूर्ण परमात्मा की सही जानकारी के लिए तो तत्वदर्शी संतों की खोज करो, वो बताओगे। तो अन्य जो भी हम नाम जाप करते हैं, करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, ओम नमः भगवते वासुदेव, या और भी जो भी मंत्र ये देते हैं, राधा स्वामी वाले देते हैं, ज्योति निरंजन, ररंकार ओंकार ज्योति निरंजन, और सोहम और सतनाम, ये इनके मंत्र हैं। न सतनाम का ना पता, राधा स्वामी वाले न सतनाम के सांग है। सतनाम वो सच्चा नाम है, और ये जाप का दे सतनाम सतनाम सतनाम। सतनाम के अंदर 2 अक्षर, एक ओम और एक तत्, ये दोनों मिलकर सतनाम बनता है। और ये ज्योति निरंजन, ओंकार, रंकार, ये तीनों काल के मंत्र, और सतनाम को जाप पे को नहीं। तो इस तरह के जो मंत्र हम जाप करते थे, नाम बिना बात बना नहीं, नाम से मोक्ष होगा।
क्रियाएं अलग चीज हैं। जैसे क्रियाएं कौन सी हैं? जैसे हम 5 यज्ञ आपसे करवाते हैं, 5 यज्ञ, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की, तत्व ज्ञान की। तो इन 5 यज्ञ ये क्रियाएं, एक यज्ञ है धर्म की, जैसे आप जी दान करते हैं पैसे, उनसे सेट बनाए जाते हैं, मैट लाए जाते हैं, रजाई आपके लिए बनवाई जाती है, पंखे लगाए जाते हैं, बिजली की लाइट की व्यवस्था की जाती है, भोजन भंडारे का व्यवस्था की जाती है। ये धर्म यज्ञ है। और एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान। आप जी को तत्व ज्ञान सुनाया जाता है। जितनी देर आप आश्रम में रहते हो आपका मेडिटेशन होता रहता है। हमारा सहज समाधि है, मालिक की याद बनी रहना, वो उसका ध्यान कहलाता है। और आप सत्संग में आने के लिए अपने कार्य की व्यवस्था 3-4 दिन, हफ्ता पहले करना शुरू कर देते हो, वो भी आपका मेडिटेशन होता है। भगवान के लिए ही आप चिंतित होते हैं। और तीसरी यज्ञ हवन की, जैसे यहाँ पर देसी घी यानी गाय और भैंस के घी से ज्योति जलाई जाती है। यहाँ पर लगभग आज वर्तमान में 3 क्विंटल घी का हवन होगा 3 दिन में। और वो विधि कितनी सिंपल है, परमेश्वर ने बताई है। एक रुई की जोत बना लो, घी डाल दो, उसमें घी डालते रहो, ना कोई प्रदूषण बढ़े। जैसे हवन करते थे वो व्यक्ति पहले, ये ऋषि नकली साधनाएं करने वाले, 10 किलो घी अगर कहीं सवा करना होता, हवन करना होता, तो कम से कम 2 किलो लाकड़ी गेल सवा करें थे, उसका कार्बन डाइऑक्साइड साथ बने था। अब परमात्मा ने एक 100 ग्राम भी रुई ना लगती हमारी, और इसमें 3 क्विंटल हवन हो जाता है देसी घी का। तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। तो ये जो ज्ञान है, जो ये यज्ञ है, जैसे कई व्यक्ति क्या करते हैं कि हवन करते हैं, कहीं पर भी चाहे उनको कोई खुशी होती है या कोई दुर्घटना या गम होती है, कोई दुख होता है, मृत्यु या जन्म होता है, या अन्य कोई सुख होता है, खुशी होती है, वो केवल हवन करते हैं। 10-20 व्यक्तियां बुला लेंगे और स्वाहा स्वाहा करके आध घंटा और जाते रहे। अब उस हवन से, यानी एक यज्ञ है, यज्ञ को समझो आप ग्लूकोज है, हमारे जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग है। और ये ग्लूकोज है, जैसे कोई दीर्घ रोगी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसके ग्लूकोज चढ़ाता है, और ग्लूकोज के साथ साथ फिर रोग काटने की रोग नाशक औषधि अन्य होती है। कोई टेबलेट है, इंजेक्शन है, वो अलग से लगाए जाते हैं। पुण्यात्माओं, यदि कोई ग्लूकोज ही चढ़ाता रहे, रोगनाशक टेबलेट दे नहीं, तो वो डॉक्टर ठीक नहीं। ग्लूकोज से कोई लाभ नहीं होगा यदि रोगनाशक औषधि नहीं मिली। तो इसी तरह समझिए कि ये चारों जो 5 यज्ञ हैं, ये तो ग्लूकोज है, और नाम जो है ये रोगनाशक औषधि है। तो यहां यही बताया है, दिल खोज भैया निज नाम जपो, सत कबीर पूर्ण ब्रह्म खुलासा है। कहते हो कति खोल कर बता देता हूं कि वो सत माने अविनाशी, अविनाशी कबीर जो है ये पूर्ण ब्रह्म है, ये समझो मेरा खुलासा, यानी कति सार्वजनिक कर देता हूं कि ये है वो परमात्मा। और निज नाम जपो, अब निज नाम जपे बिना बात बने नहीं। अच्छा, दूसरे शब्दों में आपको ये समझाना चाहते हैं कि जैसे हमने खेत बीजना है, खेत में फसल बीजनी है, तो उसमें क्या करते हैं,
जैसे एक सिंचाई कर दी और बीज बोया नहीं, नाम को समझो बीज है और यज्ञ समझो सिंचाई है, खाद और पानी समझो जल समझो। यदि खाद और पानी ही डालते रहे और बीज बोया नहीं तो व्यर्थ है। बीज बो के जैसे हमने गेहूं प्राप्त करना है या आम का पौधा लगाना है, आम का पौधा बीज के, उसका बीज के और फिर उसमें सिंचाई करें विधिवत, तो वो प्रोसीजर है सही। उससे फिर वो पौधा बनेगा, फिर आम बनेगा, फिर फल देगा। इसी प्रकार ये सच्चा नाम जिनके पास नहीं है और अन्य नाम लेकर के वो साधना करते हैं और ये पांचों यज्ञ नहीं करते। पहले तो उनका बीज गलत, क्योंकि आम के स्थान पर बबूल बो रखी है, उन्हें बीज रखी है। आम समझो ये 3 मंत्र का नाम ओम तत्सत, और बबूल समझो इनको छोड़ देकर अन्य जो भी जाप हैं वो सभी बबूल हैं। और जैसे कोई सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जो साधनाएं कठिन तप करते हैं वो समझो भांग बो रहे हैं, वह भांग बीज रहे हैं, आम नहीं, गेहूं नहीं बीज रखा उन्होंने। यानी सच साधना, सतनाम, सच्चा नाम नहीं है, सही मंत्र नहीं है, वो साधना करते हैं तो वो व्यर्थ है। अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष, ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा वाले देते हैं सिरसा वाले। उसी में से एक ब्रांच निकली है जगमालवाणी में, वो केवल एक ही नाम देते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, बस ये जपते जाओ। ये तो खिलौने दे रखे हैं आपको, खिलौने, आपका जीवन व्यर्थ किया जा रहा है। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम सत साधना नहीं करेंगे हमें वो उपलब्धि नहीं हो सकती जिसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। तो उसके लिए आप जी को परमात्मा ने अब कृपा की है, ये पूरा ज्ञान आपके सामने रूबरू करा दिया है, सभी सदग्रंथों में प्रमाण बताए हैं। अब आप जी को बताते हैं कि हम क्या साधना करते थे और परमात्मा ने उस भक्ति को मना किया हुआ है। परमात्मा ने कहा है कि गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, ये पूछ पकड़ के बेड़ की ही उतरा चावे पारे। बेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये बादो नदी बिहंगा। गरीब दास वो भवजल डूबे, जहाँ नहीं साध सत्संगा।